बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नेक व परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां इसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से पकड़कर सुरख और दहकता हुआ लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की हरारत और गर्मी का इस पर कोई असर नहीं था। उसने अपने दिल में कहा कि ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। उस लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा, तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक़ में कोई दुआ कर दो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी इस पर गिरिया तारी हो गया और कहने लगा, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ, ना ही सालिहीन में मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? इस तरह का काम अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया कि ठीक कहते हो, मगर मेरा हाथ ऐसा इस वजह से नहीं है, इसकी कोई और वजह है। आने वाले शख्स ने जब ज़्यादा इसरार किया तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन व जमील औरत कि उससे पहले इतनी खूबसूरत औरत मैंने कभी ना देखी थी, मेरे पास आई और कहने लगी, मैं बहुत ही गरीब व मुफलिस हूँ। मैं इसको देखते ही उसका आशिक हो गया, उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। मैंने उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ तो मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर दूंगा। ये सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म कांप उठा। इस पर एक बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई। कहने लगी, यह मर्द खुदा से डर, मैं इस कमाश की औरत नहीं हूँ। इसके जवाब में मैंने कहा, तो ठीक है, उठ और यहाँ से कहीं और का रास्ता देख। वो औरत चली गई, मगर थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा वापस आई और कहने लगी कि गुर्बत तंगदस्ती मुझे मार डाल रही है, इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है, तेरी ख्वाहिश पर हामी भर लूँ। मैंने दुकान बंद की, उसको लेके अपने घर पहुंचा। जब मैं घर के कमरे में दाखिल हुआ तो मैं घर के कमरे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने पूछा, क्यों ताला लगा रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया कि कोई आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। औरत ने कहा, अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते? जब मैं इसके जिस्म के करीब हुआ तो देखा कि उसके जिस्म इस तरह लरज़ रहा था जैसे बादे बहारी की जद में आकर बेद के खुश्क पत्ते हिलते रहते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की जड़ी लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तू इस वक्त किससे डर रही है? उसने कहा कि इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है, तो मैं क्यों कर खौफ ना खाऊं? इस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, ए मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि खुदावंदे आलम तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आग के शोलों में नहीं जलाएगा। उसकी इल्तिजा और चेहरे पर बहते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए। मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया, उसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी। वो औरत खुशी खुशी अपने घर लौट गई। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग खातून जिनके सर पर याकूत का चमकता हुआ ताज है मुझसे कह रही हैं कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बुज़ुर्ग खातून ने कहा, मैं उसी ज़रूरतमंद और मुहताज लड़की की माँ हूँ जिसकी गुर्बत खींचकर उसे तुम्हारे पास लाई थी, लेकिन खौफ खुदा की वजह से तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वह दुनिया और आखिरत में तुम्हें आग से महफूज रखे। ये है वो वजह कि मेरे हाथ आग में नहीं जलते। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से जिसने गुनाह को तर्क किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर ब ज़रूर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको गुनाहों से पनाह दे। आमीन सुम आमीन।